वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। इस सीरीज़ में हम लोग एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर का रीजनिंग देखेंगे। और ये जो इसका जो पहला क्वेश्चन है, ये ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ ये जो डायग्राम दिया गया, इस डायग्राम के माध्यम से हमें 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। जो इसमें पहला क्वेश्चन जो 200 नंबर का है, वो जो केवल स्टार बी को पसंद करता है उनका केवल स्टार ए को पसंद करने वाले से अनुपात क्या होगा। यानी ये जो ट्रायंगल है वो ए का है, और ये जो सर्कल है वो सी का है, और ये जो आयत के आकार का है वो बी का है। तो केवल बी को कितना पसंद कर रहा है? केवल बी में ये 10 और ये 80, 90 पसंद हो रहा है। उनका बी का जो अनुपात है केवल ए के साथ, तो ए में कितना पसंद कर रहा है? केवल ए में 50, ये 50 केवल ए में है, तो 90/50। यानी ए के साथ अनुपात निकालना है ना, तो जिससे हम लोग तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो ये 0 0 कट गया, यानी 9/5, यानी इन दोनों का जो अनुपात आएगा 9/5। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका आंसर सी, जो लोग सभी तीनों स्टार को पसंद करते हैं और जो केवल सितारे बी और सी को पसंद करते हैं उनकी संख्या में अंतर। तीनों स्टार को पसंद करने वाले 150 हैं, ठीक है। केवल बी और सी, यानी बी और सी के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो बी और सी में कितना आदमी आ जाता है? बी और सी में तो ये 20 केवल बी और सी में है। तो जो इस दोनों का अंतर होगा वो कितना हो जाएगा? 130। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यानी तीनों सितारों को पसंद करने वाले 150 हैं, और केवल बी सी में, यानी बी सी के बाद ए में नहीं आना चाहिए। तो केवल बी सी में कितना सितारा है? 20। यानी इस दोनों का जो अंतर होगा वो 130 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, जो दोनों स्टार ए बी को पसंद करते हैं। यहाँ पे 2 लैंग्वेज हो सकता था। पहला कि पहले इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता था कि जो दोनों स्टार ए और बी, यानी यहाँ पे जो केवल 2 स्टार ए और बी पसंद करता, केवल 2 स्टार ए और बी, यानी ए ये है और बी कौन है? ये है। जो केवल ए और बी पसंद करता वो ओनली 30 व्यक्ति है जो केवल ए बी पसंद करता है। लेकिन यहाँ पे बोला जो दोनों स्टार ए और बी पसंद करता है, तो ए और बी में ये 30 भी आता है और ये 150 भी आता है। यानी टोटल कितना हो जाएगा? 30 + 150 यानी 180। ये 150 भले ही सी में भी आता हो, लेकिन ये दोनों में भी आता है ना। अगर केवल ए बी बोलता है तब हम लोग 30 लेते हैं, लेकिन केवल नहीं लगाया गया है तो हम ए बी में जो भी आएगा हम सबको ले लेंगे, भले वो तीसरा में भी क्यों ना आ जाए। तो ए और बी दोनों में कितना हो रहा है? 30 यहाँ पे, 80 यहाँ, 150 यहाँ पे, यानी 180 ए और बी में हो रहा है। इसका जो अनुपात है सी के साथ निकालें, केवल सी के साथ। तो केवल सी में कितना व्यक्ति है? 100 व्यक्ति है, यानी 180/100 यानी 18/10। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गुवाहाटी का कोड दिया गया FTVJ, यानी जी का कोड F, एक कम कर दिया गया, यू का कोड T, यानी एक कम कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या किया जा रहा है कि सब में एक एक कमी किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम एक कमी करेंगे तो मेरा कोड आ जाएगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन है हर जगह सेम दिया गया है। BGZM हर जगह सेम दिया गया है। तो हम ये 4 को चेक नहीं करके हम 5वां से चेक करेंगे, यानी डी से पहले क्या आता है? सी कौन कौन से ऑप्शन में है? एक डी में है, चौथा के बाद 5वां में सी यहाँ पे है। ये ऑप्शन ख़त्म, ये भी ख़त्म, क्योंकि इसके बाद एच दिया गया और एक यो हो जाएगा। अब इस दोनों में देखते हैं कहाँ तक कॉमन है। सी एच दोनों में कॉमन है। अब सी एच यानी 2 और कॉमन हो गया। तो जी से पहले क्या आता है? एफ। तो एफ कहाँ दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी इस तरह से हम जल्दी बना सकते हैं, यानी जो चीज़ कॉमन होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे, जहाँ से कॉमन नहीं मिलेगा वहाँ से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, कौन से संकेत को आपस में बदल देंगे तो सही समीकरण सही हो जाएगा। तो इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन से बनाएंगे। अगर हम ऑप्शन से बनाएंगे तो 4 - 13 भागा 7 भागा 6 भागा 7 गुना 1। तो हम क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर सी ले लेते हैं, प्लस माइनस को बदल देते हैं। यानी 4 + 13 भागा 7 को क्या लिख सकते हैं? 1/7, और ये भागा 6 क्या लिख सकते हैं? 1/6। फिर इसको क्या लिख सकते हैं?
1/7 गुना 1। सवाल में मिसिंग है, यहाँ पे प्लस होगा तभी ये सवाल का आंसर सॉल्व हो पाएगा। यहाँ पे जो है प्लस होगा, अगर प्लस होगा यहाँ पे तब हमें क्या करना है, प्लस को माइनस में बदल देना है। तो ये प्लस था तो माइनस में बदल जाएगा, और ये 6/7 प्लस गुना 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 प्लस 13/7 माइनस 6/7, यानी 7/7 कितना हो जाएगा, 1, यानी 4 1 5 आंसर इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे सवाल में चेंज कर लेना है, यहाँ पे जो भागा है उसको प्लस कर देना है, यहाँ पे जो भागा है उसको प्लस कर देना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एंगल एंगुलर दोनों सेम शब्द है। रिचनेस रिच ये भी दोनों सेम शब्द हैं। पॉवर्टी पुअर ये दोनों भी सेम साइनोनिम्स है। एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति, और प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि। तो ये अपोजिट शब्द दिया गया। बाकी सब में क्या दिया गया कि साइनोनिम्स दिया गया और इसमें एंटोनिम्स दिया गया, यानी अपोजिट वर्ड मीनिंग दिया गया है। तो जो इसमें सबसे अलग होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे प्रॉपर्टी का जो कोड दिया गया RTQ, यानी P का कोड R दिया गया, यानी एक गैप कर दिया, यानी PQ छोड़ दिया, R लिया गया। R का कोड जो T दिया गया, यानी R के बाद S छोड़कर T दिया गया है। उसी तरह से H का कोड क्या हो जाएगा, I छोड़कर G हो जाएगा। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, जहाँ तक कॉमन है उसको हटा देंगे, यानी U तक सब जगह कॉमन है, यानी 5 लेटर सब जगह कॉमन है। तो 5 लेटर को हम लोग नहीं देखते हैं, यानी 2 2 4 5 S तक नहीं देखते हैं। O का कोड क्या हो जाएगा, P छोड़कर Q। M का कोड क्या हो जाएगा, MNO, N छोड़कर O। उसके बाद E का कोड क्या हो जाएगा, F छोड़कर G, यानी QOG। लास्ट में QOG ऑप्शन नंबर डी में है, तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम एक चीज़ ध्यान देंगे, जहाँ तक कॉमन रहेगा वहाँ तक नहीं चेक करके, जहाँ से कॉमन नहीं रहेगा बस उतना ही चेक करेंगे। पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी और इम्यू इस समय क्या समानता है, ये सभी उड़ नहीं सकते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जिससे ये सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो चीज़ हम लोग को स्पष्ट रूप से दिया जाए उस चीज़ को लिखेंगे, और जो चीज़ नहीं दिया जाए उसको पहले नहीं लिखेंगे, यानी जो चीज़ पहले क्लियरली मेंशन हो उसको पहले लिखेंगे। जैसे 5 चीज़ दिया गया है, दाएं से बाएं तरफ रखा गया, तो पहले 5 चीज़ का डायग्राम बना देते हैं। पाँचों चीज़ का 1 2 3 4 5, पाँचों चीज़ का डायग्राम बना लिए। अब क्या बोला, बीच के बोतल में ना काली मिर्च है और ना मिर्च है, यानी बीच वाला ये है, इसमें ना काली मिर्च होगा, इसमें काली मिर्च भी नहीं है और ना ही मिर्च है। मिर्च लिखकर हम काट दिए ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे ना काली मिर्च है और ना मिर्च है। अंतिम से पहली वाले बोतल में चीनी, हल्दी या मिर्च नहीं है, यानी अंतिम बोतल ये हो गया। इससे पहली वाली इस बोतल में ना तो चीनी है, चीनी भी नहीं है, ना ही हल्दी है, ना ही मिर्च है। चीनी भी नहीं है, हल्दी भी नहीं है और मिर्च भी नहीं है। एकदम बाएं वाली बोतल में ना मिर्च है ना चीनी है, यानी सबसे बाएं ये बोतल है, इसमें ना तो मिर्च है ना तो चीनी है, इसमें ना तो मिर्च है ना तो चीनी है। अब बोलो बाएं से दूसरे बोतल में नमक है, यानी जो बाएं से दूसरा बोतल है, बाएं से दूसरा बोतल ये हो जाएगा, इसमें क्या है, नमक है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए मिर्च यहाँ भी नहीं है, मिर्च यहाँ भी नहीं है, मिर्च यहाँ भी नहीं है, यानी मिर्च ये तीनों में से कहीं नहीं है। तो मिर्च का एक ही जगह बच जाता है, यहाँ पे बच जाता है, यानी मिर्च का काम ख़त्म। अब देखते हैं, चीनी इसमें नहीं है, यानी पहला वाला में चीनी नहीं है और इसमें भी चीनी नहीं है, तो चीनी एक ही जगह बच जाता है, इसमें चीनी हो जाएगा। हल्दी जब इसमें नहीं है तो इसका मतलब हल्दी इसमें हो जाएगा, और हल्दी के बाद अब क्या बच गया, काली मिर्च, यानी काली मिर्च तब एक ही जगह बच रहा है काली मिर्च का, यानी काली मिर्च यहाँ पे हो जाएगा। अब हमारे पास डायग्राम बन गए हैं, तो अब हम सवाल को इजीली बना सकते हैं। पहली बोतल में क्या है, तो पहली बोतल में हल्दी है, यानी यहाँ पे जो हल्दी आया यानी हल्दी हो जाएगा पहली बोतल में। चीनी बाएं से कौन से बोतल में रखी है, यानी बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, यानी चीनी तीसरा बोतल में रखी गई है। एकदम दाएं तरफ वाले बोतल में क्या है, यानी एकदम दाएं तरफ वाले बोतल में मिर्च है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कुछ चॉकलेट कड़वे हैं, कुछ मीठे और कुछ खट्टा स्वाद होता है। सभी कड़वे चॉकलेट डार्क होते हैं।
और कुछ सफ़ेद चॉकलेट मीठे होते हैं। तो इसको डायग्राम से भी बना सकते हैं, या फिर अगर कंसंट्रेट करेंगे तो बिना डायग्राम का भी बना सकते हैं। जैसे सभी डार्क चॉकलेट कड़वे होते हैं, यहाँ पे जब बोल रहा है जब सभी कड़वे चॉकलेट डार्क होते हैं तो इसका रिवर्स ट्रू नहीं होगा। यानी अगर बोलेगा सभी आम पेड़ हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सभी पेड़ आम हैं, तो यानी रिवर्स ट्रू नहीं होता है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। अब बोला कम से कम एक मीठी चॉकलेट है जो कि सफ़ेद होती है, तो हम कम से कम जहाँ भी है उसको हटा देना है। अब एक मीठी चॉकलेट है जो सफ़ेद है, तो मीठी चॉकलेट सफ़ेद कहीं पे चर्चा किया गया है? कुछ सफ़ेद चॉकलेट मीठे होते हैं, तो ये 2 नंबर से ही हो जाएगा। यहाँ पे बोला जाएगा कुछ सफ़ेद चॉकलेट मीठे होते हैं, तो कम से कम एक मीठी चॉकलेट होगी जो सफ़ेद होगी, यानी इसका जो आंसर होगा केवल 2 निष्कर्ष निकालता है, ऑप्शन नंबर बी। 2 से 11 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। एक्सेलेंट और आउटस्टैंडिंग दोनों सेम वर्ड है। एक्सेलेंट मतलब भी बहुत अच्छा होता है, आउटस्टैंडिंग मतलब भी बहुत अच्छा होता है। असम मतलब भी बहुत अच्छा, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, यानी ये दोनों सैनोनिम्स हो जाएगा। ये सब अलग वर्ड मीनिंग हो जाएगा। क्लमसी मतलब बेढंगा होता है, वेरी मतलब सतर्क होता है, यानी असम का जो सैनोनिम्स होगा इनक्रेडिबल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कथन और निष्कर्ष दिया गया। कथन दिया गया है कि ग्रीन हाउस गैस में संकेंद्रण में वृद्धि जलवायु परिवर्तन के कारणों में से एक है, यानी जलवायु परिवर्तन का कारण में से एक क्या है? ग्रीन हाउस गैस के संकेंद्रण में वृद्धि। CO2 ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख घटक है, और दूसरा कथन दिया गया है कि जो CO2 है वो ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख घटक है। अब निष्कर्ष पे आते हैं, यदि ग्रीन हाउस गैस को हटा दिया जाए तो जलवायु परिवर्तन नहीं होगा। हमें कथन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, कथन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है जलवायु परिवर्तन के कारण में से एक ग्रीन हाउस गैस भी है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला कि ग्रीन हाउस गैस को हटा देंगे तो जलवायु परिवर्तन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोल दिया गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण में से एक है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव केवल CO2 कारण है, केवल CO2 कारण नहीं है। यहाँ पे बोला रहा है कि CO2 प्रमुख घटक है, केवल CO2 नहीं है और भी है, लेकिन CO2 प्रमुख घटक है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक अनुसरण करता है ना ही 2 अनुसरण करता है। ब्लड रिलेशन का सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं, 6, 14, 24, 36 वाट 66, 84। तो देखिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, यानी 2 बढ़ रहा है। तो अगला बार कितना बढ़ेगा? 14। अगर इसमें 14 बढ़ेगा तो ये 50 हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, लंदन का कोड दिया गया है 927127 और नॉर्मल का कोड दिया गया है 728359। तो किसका कोड निकालना है? रैंडम का कोड। जब भी देखिएगा जिस चीज़ का कोड निकालना है, जैसे रैंडम का कोड निकालना है और रैंडम का सारा लेटर आपको ऊपर दिया गया है, तो कुछ नहीं करना है, एक दूसरे के सामने वाला उसका कोड हो जाएगा। इसका मतलब L का कोड 9, O का कोड 2 और N का कोड 7 और D का कोड 1, O का कोड फिर 2 और N का कोड 7। उसी तरह से R का कोड निकालना है, तो R यहाँ पे है, तो R का कोड 2 के बाद 8 हो जाएगा, यानी R का कोड 8 हो गया। और यहाँ भी हम देखें 857 हर जगह सेम है, 857 हर जगह सेम है, तो हम DOM का कोड निकाल लेते हैं। तो D का DO, जैसे अगर हम यहाँ देखें DO और यहाँ पे 1 2, यानी DO का कोड 1 2, 857 के बाद 1 2 आना चाहिए, 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, ये दोनों ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब लास्ट में क्या बचा? M का कोड कितना है? यहाँ पे बीच में यहाँ पे 3, M का कोड 3, यानी लास्ट में 3 होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन सी मिल रहा है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लास्ट में 3। ये ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो चुका था, तो एक ही ऑप्शन सी में मिल रहा है। बाकी 17 नंबर ब्लड रिलेशन का सवाल है, खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।